गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, मैथ 10-16 पे आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों आज हम कक्षा 9 की प्रश्नावली 2.2 के बारे में अध्ययन करेंगे, तो सभी बच्चे बोर्ड की तरफ ध्यान रखेंगे। तो चलो बच्चों हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक है। हमें यह सत्यापित करना है कि जो हमें शून्यक दिया गया है वो इस समीकरण का शून्यक है या नहीं है, तो हमें ये सिद्ध करके दिखाना है। जो हमें x का मान देखो ये दे रखा है, ये समीकरण रखने के बाद अगर इस समीकरण का मान 0 हो जाता है तो ये शून्य इस समीकरण का है, अन्यथा इस समीकरण का नहीं है। ये शून्य इस समीकरण का हल नहीं होगा। तो देखो स्टार्ट करते हैं। x का मान रखें -1/3, 3 गुणा -1/3 प्लस 1। 3 से तो 3 कैंसिल हो गया बच्चों, तो यहाँ तो बच्चा -1 प्लस 1, तो माइनस का 1 है और प्लस का 1 है, तो कितना आ जाएगा 0। तो देखो इस पूरे समीकरण का मान 0 आ जाएगा। याद रखना जैसे हम इस शून्य को रखेंगे तो इस समीकरण का मान अगर शून्य हो जाता है तो ये समीकरण का क्या है, शून्य का है, तो शून्य नहीं है, तो क्या लिखेंगे x बराबर -1/3 इस समीकरण का शून्यक है। बस इतना ही लिखना। अब इधर वाले के लिखेंगे, यहां भी x का मान रखेंगे तो p 4/5 बराबर 5 गुणा 4/5 माइनस के पाई। तो यहां से देखो क्या आएगा, पाई 5 से 5 कैंसिल हो गया तो 4 माइनस पाई। तो हमारे पास इस समीकरण का मान क्या नहीं आया है, शून्य नहीं आया है। इसका मतलब क्या लिखेंगे x बराबर 4/5 इस समीकरण का शून्यक नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो आप अच्छे से समझ में आया होगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। तो चलो बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए, इसी का तीसरा पार्ट। अब देखेंगे कि x का मान -1 और 1 के लिए क्या है, समीकरण संतुष्ट होता है या नहीं है। यदि यह संतुष्ट न होता है तो हम लिख देंगे कि ये समीकरण इन शून्यों से क्या नहीं होता, संतुष्ट नहीं होता है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम पहले लेके चलेंगे x बराबर -1 लेने पर। ठीक है, तो x बराबर 1 लेने पर क्या आएगा, p -1 का होल स्क्वायर -1। देखो मैंने आपको पहले पिछली क्लास में बताया था, -1 का अगर ऊपर घात सम के रूप में है तो ये -1 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 1 -1 क्या हो जाएगा, 1 में से 1 गया 0। तो ये क्या है, ये तो है इसका शून्य। तो क्या लिखेंगे, x बराबर -1 इस समीकरण का शून्यक है। अब यहां देखेंगे दूसरी तरफ, x बराबर 1 लेने पर। ठीक है, तो यहां रखेंगे p 1 का होल स्क्वायर -1, 1 का होल स्क्वायर 1 होता है -1, इसका मान भी क्या आएगा 0। इसका मतलब ये भी क्या है, x बराबर 1 भी समीकरण का शून्यक है। बस इतना ही बताना। हमें तो ये देखना है कि समीकरण का मान 0 आ जाता है तो ये समीकरण का शून्य क्या नहीं था। ये समीकरण का मान, यदि समीकरण का मान 0 हो जाता तो ये समीकरण क्या हो रहा है, इन शून्यों से संतुष्ट हो रहा है। यदि 0 नहीं आ रहा तो ये समीकरण संतुष्ट नहीं हो रहा। तो ये सभी आपको समझ में आएगा, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। तो अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ हमें x का मान क्या दे रखा है, -1 और 2 दे रखा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम -1 के लिए हल करेंगे इसको। तो x बराबर -1 लेने पर तो यहां से क्या आएगा कि सॉरी बच्चों, -1 लिया तो -1 प्लस 1 -1 -2। तो यहाँ से क्या है, -1 और प्लस 1 क्या आएगा 0, माइनस का 1 और माइनस के 2 कितना, माइनस का 3। अगर किसी भी संख्या को 0 से गुणा करेंगे तो 0 आएगा। तो इसका मतलब है ये हमारा x बराबर -1 के लिए यह समीकरण ऐसे भी ले सकते हैं, समीकरण संतुष्ट होता है। ये बात भी सही है, लिख देंगे x बराबर -1 की समीकरण का क्या है, शून्यक है, ऐसे भी लिख देंगे। यहां से लेंगे x बराबर 2 लेने पर
अब 2 रखेंगे तो p 2, 2 प्लस 1, 2 माइनस 2। देखो 2 माइनस 2 जीरो हो गया, और 2 प्लस 1 कितना होगा 3 गुणा जीरो, ये भी क्या आ गया जीरो। तो क्या लिखेंगे x बराबर 2 इस समीकरण को संतुष्ट करता है। ठीक है, तो ये इस समीकरण को संतुष्ट करता है। तो आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे। तो अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, 5 का देखो यहाँ पे क्या है x बराबर 0, तो क्या लेंगे हम x बराबर 0 लेने पर। ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा 0, 0 का होल स्क्वायर, 0 का होल स्क्वायर 0 होता है। इसका मतलब ये x बराबर 0 क्या करा संतुष्ट करा, x बराबर 0 इस समीकरण को संतुष्ट करता है। ठीक है, ये आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। ये वाला देखो यहाँ m प्लस एल, तो यहाँ क्या होगा इसके स्थान पे रखना है, तो यहाँ m l गुणा m बटे l प्लस m। देखो l से l कट गया, तो यहाँ क्या आ गया m प्लस m, m कितना हो गया 2m। तो देखो ये क्या जीरो होगा ये, तो क्या लिखेंगे x बराबर m बटे l इस समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है। बस, अगर जीरो आया तो संतुष्ट करता है, यदि जीरो नहीं आया तो संतुष्ट नहीं करेगा। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे। तो चलो बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए। इसके लिए यहाँ x के मान 2 दे रखे हैं, माइनस 1 बटे रूट 3, 2 बटे रूट 3। ठीक है, तो यहाँ क्या लेंगे हम x बराबर माइनस 1 बटे रूट 3 लेने पर, तो यहाँ क्या होगा कि माइनस 1 बटे रूट 3 क्या होगा 3 गुणा माइनस के 1 बटे रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 1। देखो बच्चों रूट का स्क्वायर करते हैं तो रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ क्या आएगा 3 गुणा 1 बटे 3 माइनस 1, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 1 माइनस 1 क्या हो गया 0। तो यहाँ क्या आ गया, देखो अगर यहाँ प्रॉब्लम हो तो देखो कैसे होता है, माइनस 1 बटे रूट 3 स्क्वायर लगा हुआ है गुणा माइनस 1 बटे रूट 3। देखो माइनस माइनस तो क्या हो गया प्लस हो गया, एक को एक से गुणा करेंगे एक हो गया, और ये रूट 3 गुणा रूट 3 क्या होता है, मैंने आपको समझाया था रूट 3 को रूट 3 से गुणा करते हैं तो कितना आता है 1 बटे 3। ठीक है, अगर रूट 3 को तो रूट 3 को रूट 3 से गुणा करते हैं तो केवल कितना आता है 3, इसलिए यहाँ कितना आ गया 1 बटे 3। तो यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ देखो जीरो आ रहा हमारे पास, तो क्या लिखेंगे हम x बराबर माइनस 1 बटे रूट 3 इस समीकरण को संतुष्ट करता। ठीक है, अब यहां से दूसरा लेंगे x बराबर 2 बटे रूट 3 लेने पर, तो लो यहां से रखेंगे p 2 बटे रूट 3 बराबर 3 गुणा 2 बटे रूट 3 का होल स्क्वायर हो गया क्या माइनस 1, ये से करेंगे ये तो 3, 2 का स्क्वायर तो 2 है 4, और रूट 3 कितना हो जाएगा 3 माइनस 1, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 4 माइनस 1 कितना आ गया 3। तो देखो x बराबर 2 बटे रूट 3 इस समीकरण को संतुष्ट नहीं कर रहा, तो क्या लिखेंगे, अतः x बराबर 2 बटे रूट 3 इस समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है। ठीक है, तो यही हमारा उत्तर हो गया। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे। तो अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहां में x का मान कितना दे रखा 2, तो यहां रखेंगे p बराबर p 1/2, 2 गुणा 1/2 प्लस 1, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 प्लस 1 कितना आ गया 2। तो 2 आया, 0 तो आया नहीं, तो क्या लिखेंगे, अतः x बराबर 1/2 इस समीकरण को
संतुष्ट नहीं करता है। ठीक है, तो ये हमारा उत्तर है। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे। चलो प्यारे बच्चों, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? शून्य ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या मान के चलेंगे? इस px को 0 के बराबर मान के चलेंगे। तो क्या लिखेंगे? माना px बराबर 0। अब यहाँ में 0 रखेंगे तो क्या आएगा? x प्लस 5 बराबर 0 आ गया। क्या यहाँ से देखो ये प्लस का है तो उधर जाएगा तो किसका जाएगा? माइनस का। तो x बराबर माइनस के 5। बस ये हमें निकाल के देना है। तो क्या हमारा उत्तर आ गया। इधर वाला देखेंगे, इसका भी क्या करेंगे? माना px बराबर 0। तो यहाँ से आएगा x माइनस 5 बराबर 0 हो गया। क्या 0 माइनस का उधर भेजेंगे तो किससे जाएगा? प्लस का। x बराबर 0 प्लस 5। तो यहाँ लिखेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा? 5। यही हमारा उत्तर है बच्चों। कितना आसान है शून्य निकालना। तो आप सभी को समझ में आया होगा। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे। चलो बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए, इसी का दूसरा और चौथा पार्ट। यहाँ भी क्या निकालना? शून्य निकालना। क्या करेंगे? माना px बराबर 0। तो यहाँ से क्या आएगा? 2x प्लस 5 बराबर 0। ये देखो प्लस का उधर जाएगा, किसमें हो जाएगा? माइनस का। 2x बराबर माइनस के 5। और यहाँ से देखो x गुणा में है, इधर किसमें जाएगा? भाग में। तो x बराबर माइनस के 5/2। तो ये हमारा x का हमारा शून्य निकल के आया समीकरण का। इस वाले को करेंगे तो क्या करेंगे? माना px बराबर 0। तो यहाँ से क्या आएगा? 3x माइनस 2 बराबर 0। यहाँ से देखो ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। 3x बराबर 2। और यहाँ से x का मान निकालेंगे, गुणा में इधर किसमें जाएगा? भाग में। तो x बराबर 2/3। तो ये हमारा उत्तर है। तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे। अगले क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ भी हमें x का मान निकालना। तो क्या करेंगे? हम यहाँ से वही काम करेंगे। माना px बराबर 0। तो यहाँ से क्या आएगा? 3x बराबर 0। ये देखो इधर गुणा में तो इधर किस में जाएगा? भाग में। तो x बराबर 0/3। और किसी 0 के अंदर किसी भी संख्या भाग लगे तो क्या आएगा? 0। तो x का मान 0। ये अब इसका शून्य है। अब इधर से निकालेंगे तो क्या होगा? माना px बराबर 0। तो यहाँ से क्या आएगा? ax बराबर 0। ठीक है, यहाँ से x का मान निकालेंगे तो इस a को उधर भेजोगे तो क्या होगा? x बराबर 0/a। किसी भी संख्या का भाग अगर हम क्या में 0 में लगाएंगे तो क्या आएगा? 0। तो x का मान यहाँ से कितना आ गया? हमारा 0। ठीक है, तो इसका शून्य ये हो गया। तो ये भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे आप। तो चलो बच्चों, इसका अंतिम पार्ट है। जिस प्रश्नावली का ये अंतिम ही क्वेश्चन है। तो यहाँ क्या करेंगे? वो एक काम करेंगे हम। माना px बराबर 0। तो यहाँ से क्या आएगा? cx प्लस d बराबर 0। देखो d प्लस का इधर किसमें जाएगा? माइनस में। तो क्या होगा? cx बराबर माइनस के d। ये c इधर गुणा में तो इसमें किस में जाएगा? भाग में। तो x बराबर माइनस के d/c। ये हमारा हल है। तो बच्चों, आज के लिए हम इतना ही करेंगे क्योंकि हमारी प्रश्नावली 2.2 पूरी हो गई है। तो सभी को मैथ अड्डा सेक्शन की तरफ से धन्यवाद। जय हिंद प्यारे बच्चों।